जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। घर घर जाया करते थे, सत्संग किया करते थे और परमेश्वर की शरण में आने से वो दुखी प्राणी सुखी हुआ करते थे। एक ब्राह्मण परिवार था, उसके 2 लड़के 2 लड़कियां थी और चारों बच्चे मेंटली डिस्टर्ब। पत्नी को भी प्रेत बाधा और उनके उपचार के लिए बहुत पैसा व्यर्थ हुआ और कंगाल हो गया, निर्धन हो गया। रिलेटिव्स भी, उस नाती भी, रिश्तेदार भी उससे नफरत करने लगे और उन्होंने एक रामानंद नाम के स्वामी रामानंद जी, काशी के एक प्रसिद्ध संत थे, उनसे भी दीक्षा ली और उनसे भी ट्रीटमेंट, अपना समाधान चाहा। उसी समय परमेश्वर आए हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। काशी शहर के लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर अपने सतलोक से आकर बालक रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 निसंतान पति पत्नी थे, वो परमात्मा को घर ले गए थे। वहां उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। धीरे धीरे बड़े हुए तो वो वही व्यवसाय जो नीरू किया करता था, जुलाहे का काम करने लगे और साथ में अपना जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो प्रचार भी किया करते थे। इसी दौरान परमात्मा ने एक लीला की थी, वो अलग कहानी है, फिर से सुनाएंगे। अब इतना ही सुनाएंगे कि स्वामी रामानंद जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हो रही थी, बैठे थे। उसी समय वो ब्राह्मण पहुंच गया वहां पे और उस ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, मैं अति दुखी हो चुका हूं, अति आर्त हूं, आपकी शरण आया हूं, मुझे कोई समाधान बताओ। तो रामानंद जी ने उनको बहुत सारे जंतर मंत्र और बहुत से और भी दान धर्म के तरीके बताए थे, उनसे भी उसको कोई राहत नहीं मिली। तो पुण्यात्माओं, आप जो भी कोई दुखी प्राणी होता है वो परमात्मा की राहत लेने के लिए संतों के पास जाते हैं, या उसको जो भी कोई बता दे कि वहाँ झाड़ा लगाते हैं, वहाँ कोई ओझा बैठा है, तो वहाँ भी जाते हैं। तो जितने भी संत हैं पहले अपनी क्रिया बताते हैं, आप ऐसे करो, ये मंत्र जाप करो, ये ऐसा दान करो। उनसे भी कोई लाभ नहीं होता है तो सभी लास्ट में ये कह देते हैं कि ये आपके प्रारब्ध में निहित है, अर्थात आपकी किस्मत में लिखा है, ये आपने भोगना ही पड़ेगा। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, जो सुग्रीव का भाई था, वृक्ष की ओट लेकर, और उसका भी बदला भगवान ने भी देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा, विषाक्त, और तब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो मारने वाला कौन था? वो शिकारी, वो बाली वाली आत्मा थी और श्री कृष्ण राम वाली आत्मा। तो इस तरह की अटकल देकर के रामानंद जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि भाई, ये तेरे प्रारब्ध के अंदर लिखा है, ये किसी भी तरीके से नहीं कट सकता। मैं जो विधि जानू था मैंने सारी बता दी। उसी समय परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी आप बड़े विद्वान हो, वेदों को भी जानते हो, क्या वेदों में भी ऐसा नहीं लिखा कि परमात्मा जीव के सर्व पाप नाश कर सकता है? यानी पाप से ही दुख है। पाप जो प्रारब्ध में लिखा गया है, किस्मत में लिखा गया है, तो उसको प्रारब्ध का कष्ट कहते हैं, संकट कहते हैं, और वो भोगना ही पड़ता है, भोगने से ही समाप्त होता है।
तो परमेश्वर ने प्रश्न किया, क्या स्वामी जी आप, क्या वेदों में भी ऐसा ही लिखा है? स्वामी जी ने तपाक से कहा कि हाँ ऐसा ही लिखा है, किसी वेद में ऐसा प्रमाण नहीं, सब ये लिखा कि अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 को देखिए स्वामी जी। अब उनको जुबानी याद था, अपने आत्मा या बिजली गिरी हुई है, सदग्रंथों को कंठस्थ याद कर रखा था इन ब्राह्मण लोगों ने, और इनको कख नहीं पता था ये बता क्या रहे हैं। रामानंद जी का सिर घूम गया कि दानक का बालक, धान दुलाहे का लड़का, कदे इसने वेद देखे भी को नहीं, और आज इसने मंत्र बता दिया। 104 साल के उसमें परमात्मा के और उनके जीवन में, लीला में जीवन जो परमात्मा शरीर में दिखा रहे थे, 99 वर्ष का अंतर था, 99 वर्ष बड़े थे परमात्मा से, और सारा जीवन ही उन्होंने वेद और गीता पुराणों के अध्ययन में बिताया था। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी यदि प्रारब्ध का कष्ट भोगना ही पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता है फिर? अगर किसी के संस्कार में दुख है और दुख भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति ने शर्म में मारेंगे, क्या आवश्यकता है इस भक्ति की? कौन करेगा भक्ति? क्या आवश्यकता परमात्मा की? वो भक्ति इससे हटकर है, और वो मंत्र मेरे पास है। अपने आत्माओं जो दुखी व्यक्ति है उसको तो संकेत चाहिए। उसने तभी पूछा कि आप कौन हो भाई? ए भगत जी आप कहाँ रहते हो? अब वो लाल कपड़े पहन रखे, सारी उम्र संस्कृत बोली, उसने तो महाराज जी समझ रहे, और परमात्मा बैठे एक सिंपल वेशभूषा में। उसने न्यू कहा, भगत जी कहाँ रहते हो आप, आपका कहाँ ठिकाना है? परमात्मा ने बताया, भाई मैं दानक सू दुल्हा हूँ और नीरू का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे हमारी झोपड़ी वहां रहा करूं। अब परमात्मा ने ये बताना इसलिए अनिवार्य समझा कि जैसे न भगवान चाहिएगा तो आ जाएगा, और जब ब्राह्मण पने में होगा, क्यों उसमें छुआछात बहुत गणी थी, तो अपना भाई चला जाएगा। तो परमात्मा वो तो जा लिया श्याम ने साथ साथ, अक महाराज मैं घना दुखी हो गया। तो वहां जब परमात्मा के पास के और भी बहुत से आर्त व्यक्ति बैठे थे, और वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं इतना दुखी था, परमात्मा से नाम लिया, अरे भगवान आए हैं, ये परमात्मा है, तुम इसको दुल्हा मत समझो, दानक नहीं है। अब जिसके कांटे से निकल रहे वो क्यों कर कहीं सिंपल मैन है। तो उस व्यक्ति को पहुंचा वहां पर ब्राह्मण, जब वो और भक्त बैठे बतला रहे थे, भगवान आए, जब सत्संग का आयोजन था उनके साथ, दूसरे साथ ही बाहर मैदान में, तो उस ब्राह्मण का कुछ दिल डटा, जब ये सारे भगत कह रहे हैं तो कुछ बात बनेगी। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से परमात्मा ने कहा, भाई अपने सारे बच्चों को ले आ। उसने सारा दुख बताया, उनको दीक्षा दिला। तो उसने सोचा पहले अपने लड़कों को ले चलता हूं, क्योंकि इज्जत और बेइज्जती हमारा साथ लटक रही है, घर में कैर टूट रहा। दोनों लड़कों को ले आया। परमात्मा ने दीक्षा दी, बेटा भक्ति करोगे ना जब बात बनेगी। केवल आशीर्वाद से भी सुख दे देते, लेकिन वो तो एक का दुख टड़ा, आगे जीवन में पता नहीं कितने दुख है आपके। परमात्मा ने नाम दिया, दोनों बच्चे ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे कदे दुख था ही नहीं। अपने आप उठ के गए, उन्हें लाया था बैठा बैठा कर, तो उनको एकदम खुशी की लहर आ गई। फिर अपनी बेटियों को, पत्नी को, सबको नाम दिलाया। परमात्मा के आशीर्वाद से सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए कुछ ही दिनों में। और फिर घर का काम भी उसका बहुत अच्छा चलने लगा। अब वो जहां भी जिसने मिला है उसी को कहे कि भगवान आए हैं। दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो टर्न वाइज होता है कि 84 लाख नरक स्वर्ग भोग के, उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठा के उसको एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है।
तो वो उस प्रकार का प्राणी शीघ्र भक्ति पर नहीं लगता। उसके अंदर एक ऐसा अवगुण होता है, वो बहुत ही देर से बहुत समय लगेगा उसमें, लेकिन मालिक की दया, जो दास ने कल उदाहरण दिया था उस तरीके से उसके ऊपर असर होता है। वो भी तरीका मालिक उन बच्चों के लिए भी अपनाएगा अब। लेकिन जो बता रहा दास के एक पिछले संस्कारों से पुनर्जन्म होते रहते मानव के, उसके लिए अभी तक दास या भूमिका बना रहा है, ये समझाने के लिए आपको कि जैसे आप जी को प्रथम मंत्र दिया जाता है, पहले परमात्मा ने इस पर प्रथम मंत्र में केवल ये बीच वाले 5 नाम ही दिए जाते थे, और ये काल के पंथ जो राधा स्वामी पंथ और इससे निकले हुई जितनी शाखाएं हैं, ये 5 नाम देते हैं। और वो कौन से नाम? 5 काल के, यूजलेस, ओंकार, रंकार, ज्योत निरंजन, सोहम और सतनाम। सतनाम कोई जाप है, ओंकार रंकारी कोई जाप है। ये 5 नाम थे जो दास आपको प्रथम मंत्र में बीच के 2 फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़कर, ये पहले नहीं दिया जाता था, इसलिए इसको अभी तक गुप्त रखा था। ये कंप्लीट कोर्स है। और वो बीच वाले जो मंत्र हैं वो आपको संसारिक सुविधा यहाँ की उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि उनका टैक्स देंगे। ये पूजा नहीं, साधना है। साधना और पूजा में अंतर होता है। जैसे हम पूजा करते हैं परमात्मा को पाने की, तो हम परमात्मा को पाने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं वो साधना है। जैसे हमने, हमारा पूज्य है जल, हमने जल प्राप्त करना है, तो जल प्राप्त करना जमीन के अंदर है, तो हमारा जो पूज्य है, इष्ट है, वो है जल। और उसके पाने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं, बोकी लगाते हैं, पाइप डालते हैं, फिर हैंडपंप लगाते हैं, तो वो हमारी साधना है, वो पूजा नहीं है। उसको पाने के लिए जो हमारा पूज्य है, हमारा जो इष्ट है, वो तो जल है, उसके लिए जो प्रयत्न किया गया वो साधना है, और वो पूजा है उसको पाने की। तो इस प्रकार इसको पूजा और इसको समझना। हमारी आस्था तो जल के अंदर है, उन इंस्ट्रूमेंटों में थोड़ी है, और उनके बिना वो मिले नहीं। तो इसी प्रकार ये जो प्रथम मंत्र आपके दिए जाते हैं ये साधना है। और जैसे दूसरे शब्दों में दास आपको कहे कि जैसे ये मंत्र एक ऐसी कमाई है, ऐसी शीघ्र अफेक्ट करती है, देवताओं को विवश करते हैं ये मंत्र आपको लाभ देने के लिए। जैसे आपको बताया था कि भैंसे को भैंसा भैंसा करता रहो, वो कभी ध्यान नहीं देता। आप वैसे गुण गाए जाओ, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, हम घोट रखे थे हमने, ये कभी नहीं सुनेंगे। और इनका एक मंत्र दे रखा है आपको, उसका जाप करो, तुरंत अटैक होगा उनके ऊपर जाके, और सतर्क होंगे। क्या हो गया बच्चे को, क्या डिमांड है इसकी, देखो इसका अकाउंट कितना हमारे इसमें, उस तुरंत उसका राहत दी जाएगी। तो जो भैंसे ने भैंसा भैंसा करो कति नहीं सुने, अरे एक बार कर दो हुर्र, वो तुरंत देखेगा नू और अट्रैक्ट होगा, दौड़ने की चेष्टा करेगा उस आवाज की ओर। तो परमात्मा ने ये मंत्र हमें दिए थे, लेकिन बीच में काल के दूता ने इस कबीर पंथ का जहाँ स्टार्ट हुआ था दामाखेड़ा वालों से, तो 5वीं पीढ़ी तक ये 5 मंत्र चले थे। उसके बाद 6ठी पीढ़ी में दामाखेड़ा वालों के जो महंत था वो एक टकसारी नाम का इसी कबीर पंथ की ब्रांच बन गई थी नकली। उसने भ्रमित कर दिया कि तुम बात करते हो सतलोक की और सचखंड और सतपुरुष की, और पूजा कर रहे हो तुम देवी देवताओं की, ये कहे कि भक्ति है तुम्हारी। तो भ्रमित हो गया, उसको ज्ञान नहीं था, जो 6ठा पीढ़ी वाला था। उसके बाद फिर उन्होंने एक शब्द सिलेक्ट कर दिया जो कबीर सागर में लिखा है, अजर नाम, अमीर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। ये कोई मंत्र है? ये तो एक श्लोक शब्द है। तो इन मंत्रों से इन आपकी पूजा नहीं है। पूजा हमारा कबीर देव पूज्य है, उसको प्राप्त करना, सतलोक हमारा प्राप्त करना उद्देश्य है। और ये साधनाएं हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ये प्रयोग करने ही करने पड़ेंगे। अब उसके बाद जो सतनाम आपको दिया जाता है, सतनाम के अंदर
एक आध सिरफिरा जो विशेषकर वो व्यक्ति भ्रमित होता है जिसके कर्म घड़े बिगड़ जाते हैं, जो 100, 200, 1000, 2000 व्यक्तियों को भ्रमित करके उनको अपने पीछे लगा कर गुरु बन बैठता है। अब क्या बन गई, परमात्मा की दया हो रही है, हमारे जो बच्चे शिष्य बनते हैं जो पहले अन्य इन गुरुओं के पास थे, अब बच्चे को बालक थोड़े ही एजुकेटेड हैं, दास ऐसे ढंग से ज्ञान देता है कि बालक भी समझ जा और प्रमाण देता है, तो उनको समझ में आ रहा है, वो अपने गुरुओं के पास जा रहे हैं। उन गुरुओं से भी कह रहे हैं जी आप भी चलो, आप भी भ्रमित हैं और हमें भी मिसगाइड किया आपने। आपका उद्देश्य तो ठीक था कि हम कुछ मार्गदर्शन करें, लेकिन आपको ही नहीं पता, आप झूठे गाइड बन गए, आप भी चलो। तो जो अच्छी आत्माएं हैं वो आ जाते हैं, दीक्षा भी ले रहे हैं। एक तो ये कह रहा था कि मेरे 20,000 शिष्य हैं, मुझे ये ज्ञान मिला, पहले मैंने ज्ञान गंगा पढ़ा और फिर मैंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम भी पढ़ो, देखो इसमें क्या है। तो उन शिष्यों से ने कहा जी इसमें तो अद्वितीय ज्ञान है। तो मैंने कहा कि जाओ तुम दीक्षा लेकर आओ। तो वो अपने शिष्य भेजे उस प्यारी आत्मा ने, और अब कह रहा था पिछले सत्संग पे कि पिछली बार मैं भी आ गया हूँ और शेष को भी अब जाके ये ज्ञान गंगा दूंगा और यहाँ लाऊंगा। ये है महान आत्मा। ठीक है, जब तक धोखे में हम भी थे, गलत साधना हम भी कर रहे थे, जिस दिन पता चला उसी दिन हम दिशा बदल ली। तो बुद्धिमान होता ये। और एक ऐसा सिरफिरा मिला, चेले भी उसके साथ थे, चेलों के सारी समझ मारी, उसमें अहंकार अभी शेष था। वो खड़ा लाइन में कहने लगा जी मैंने 2 बात करनी है। वो कहते हैं जी ये हमारे गुरुजी थे पहले और आज इन्हें दीक्षा ले ली है। अब वो प्रथम दीक्षा ले ली, द्वितीय दीक्षा दी जब उसने कहा कि ये क्या है, ये वही मंत्र है, उल्टे सुल्टे करके दे रहे हो, ये कोई सतनाम हुआ। तो पुण्यात्माओं यही मार खाता ये प्राणी। वो एम था उसके अंदर, अहंकार था। अब टीचर मैं, डॉक्टर मैं हूं और रोगी वो बनकर आ रहा है और डॉक्टर की दवाई में वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। एक जड़ी बूटी होती है, उनको अगर 4-5 जड़ियां मिलाई जाती हैं तो उनका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, वो कुछ अन्य लाभ देती हैं। और जब उनको सिंगल सिंगल खाया जाता है तो वो अलग लाभ देती है, और जिनको 2 में मिलाकर खाया जाता है तो वो अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार उसको समझाने की चेष्टा की और वो उसका सौभाग्य दुर्भाग्य साथ है, उसका समझ में आयिक ना हुई। तो आपको भी बता रहा हूं कि ऐसे भ्रमित ना होना। पहले तो ये देखो कि जो ज्ञान दास ने आपके रूबरू किया है, विश्व में आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश क्लियर नहीं कर सके इसको, इस दास पे दया हुई। तो आगे कौन सी का चीज छोड़ दूंगा मैं, ये भी विचार कर लेना। जो साधना दूंगा और फिर ये साथ साथ एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 उदाहरण देता हूं, ऐसे मजबूत जो अलाए नहीं हिल सकते। यही मंत्र किस किस ने जाप किया? आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही 2 मंत्र का अक्षर का नाम यही जाप। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश गायकवाड़ है। मैं अर्जुन नगर देवास, तहसील व जिला देवास, राज्य मध्य प्रदेश से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर मैं पहले भोलेनाथ की भक्ति करता था और ये माता जी के उपास वगैरह भी रखता था। 9 दिन तक मैं पूरे मतलब कोल्डे उपास जिसको बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, उपास करता था। खाता पीता कुछ भी नहीं था, सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी वगैरह खाता था। सर जो हिंदू धर्म में चली आ रही प्रचलित पूजाएं आप कर रहे थे, तो सर उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने की क्या जरूरत पड़ी, जब आप सभी प्रकार की पूजाएं पहले कर ही रहे थे? जी भगत सर, मैं ये पूजाएं कर रहा था और इनको करते करते मेरी गवर्नमेंट नौकरी, मुझे पता नहीं कब मैं नशे में डूब गया और इतना नशे में डूब गया कि शराब काफ़ी पीने लग गया, गुटखे पाउच खाता था और यहाँ तक कि उस शराब के नशे के कारण मेरी नौकरी भी चली गई, सस्पेंड हो गया मैं। तो भगत जी सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं था। मेरे छोटे भाई सुरेश गायकवाड़ जी उनकी शरण में थे और उन्होंने मुझे बोला और बताया कि आपको मेरे साथ चलना है। ना बताया नहीं कि कहाँ चलना, मुझे ले गए, वो ट्रेन में बिठाया, ट्रेन में बिठा के ले गए। तो वहाँ पे पहली बार गया था सर मैं, बरवाला हिसार हरियाणा में।
सतलोक आश्रम में। वहाँ पे मेरा गुटखा जो है वो तंबाकू का गुटखा खाता था, वो बाहर रखवा दिया और अंदर ले गए। अंदर मुझे खाना, पहले मैं भगत जी खाना एक सवा रोटी खा सकता था, लेकिन वहाँ भगत जी मैंने वहाँ पे अच्छे से भरपेट भोजन किया, स्नान किया। स्नान करने के बाद 4 घंटे में लाइन में लगा रहा। लाइन में लगने के बाद फिर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के वहाँ पे दर्शन हुए और मुझे फिर नामदान वहाँ पे दिलवाया गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। सर, आपको क्या लाभ हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, मुझे सर्वप्रथम सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मेरी जो शराब है वो शराब छोड़ने के लिए मेरे घर वाले मुझे हजारों जगह ले गए होंगे और कई जगह तो मैं भी छोड़ने का प्रयत्न करता था, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। और यहाँ तक कि मैंने कई बार उसमें आत्महत्या करने की भी कोशिश की। हाँ, इसी नशे की आदत के कारण मेरी सरकारी नौकरी छूट गई थी। और फिर जब मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लिए, तो नाम लेने के बाद, वहाँ से आने के बाद मेरी जो सबसे पहले तो मुझे नशे की जो आदत थी वो पूर्ण रूप से छूट गई। उसके बाद परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के ही कारण मेरी आज नौकरी भी वापस मुझे वही सरकारी नौकरी मिल गई। और लाभ ये हुआ कि मैं काफ़ी समय बाद एक दिन रोड पे चलते चलते मेरा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि बाइक मेरी कम से कम 7 फीट की दूरी पे गिरी थी और मैं उधर साइड में गिरा था। लेकिन परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल बच गया वहाँ पर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और कोई लाभ? और ये लाभ एक हुआ कि मैं एक दोस्त के साथ में से, उसकी लाइट फिटिंग का काम था, वो इलेक्ट्रिशियन का, तो उसके साथ गया था। उसने मुझे एक खंबे पे चढ़ा दिया, बोला ये तार खोलना है। मैं तार खोलने गया, मुझे पता नहीं था वहाँ करंट है। तो वहाँ पे जब मैंने उस तार को हाथ लगाया तो मुझे वहाँ से नीचे फेंक दिया। और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा रही कि मैं वहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और बिल्कुल सही ठीक ठाक हूँ। और मेरे पिताजी जिनको 20 साल से लकवा था, वो उनको भी ड्रिंक की आदत थी। लेकिन मैं जब सतगुरु जी के सत्संग सुनता था तो सत्संग सुनते सुनते वो भी सुनने लगे और उन्होंने सतगुरु जी के नाम ले लिए, तो उनकी भी ड्रिंक नशा करने की आदत ख़त्म हो गई। और आज वो, उनको जो 20 साल पहले से एक श्वास की समस्या थी, वो परमात्मा सतगुरु जी के कारण बिल्कुल ठीक हुई। और काफ़ी तो यूँ लाभ तो मिलते ही रहते हैं। बहुत लाभ हुआ है, मतलब धन में भी लाभ हुआ कि पहले मैं भीख मांग के, चोरी करके और नशा करता था, लेकिन आज की तारीख में मैं बिल्कुल सक्षम हूँ और परिवार भी मेरा सही है। और मेरी पत्नी इस नशे के कारण जो चली गई थी मैके में, तो मेरा गुजरा हुआ घर रामपाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल वापस बस गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको नशे की बहुत ज़्यादा लत थी, नशे की वजह से आपकी गवर्नमेंट नौकरी भी छूट गई, आप चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। तो सर, ऐसा क्या हुआ कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं और एकदम से आपका नशा छू मंतर हो जाता है? सर, इसके पीछे क्या रहस्य है? जो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाता है उनका नशा तुरंत छूट जाता है। हम देखते हैं कि लोग चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पाते हैं। सही बोला सर आपने। नशा बिल्कुल, व्यक्ति अगर इंसान चाहे कि मैं मेरी मर्जी से नशा छोड़ दूं या फिर कहीं दवा दारू के छोड़ दूं, तो वो छोड़ ही नहीं पाता। मैं तो खुद इसका मुख्य उदाहरण हूं। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने के कारण जब मेरा नशा छूटा, और तब मैं ये ज्ञान गंगा वगैरह नहीं पढ़ता था, लेकिन उसके बाद मुझे ऑटोमेटिक धीरे धीरे ज्ञान आया और मैं ज्ञान गंगा पुस्तक भी पढ़ने लगा, सदगुरु जी रामपाल जी महाराज के सत्संग भी सुनने लगा टीवी पे। और जब सत्संग सुनते सुनते मुझे फिर ज्ञान बाद में प्राप्त हुआ, नशा पहले मेरा छूट गया। फिर मुझे लगा कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी तो साक्षात परमात्मा है, वेद पुराण के हिसाब से अपना ज्ञान बताते हैं। और उसके हिसाब से मुझे लगा कि यार वास्तविक में चीज़ है। तो फिर मैंने पुस्तकें पढ़ना शुरुआत की। और सर, जो लोग आज भी आपकी तरह नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद, तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? जी बिल्कुल, परम सत्य। 100% विश्वास के साथ में कहता हूँ कि जो व्यक्ति सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चला जाएगा, उसका नशा तो क्या, मैं तो कहूँ कि मैंने कितने लोगों को देखा है, लोगों की कैंसर तक की बीमारियाँ दूर हुई है इनसे। तो नशा तो कोई आम बात है उनके लिए, कुछ बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है ये तो।
सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आपका नशा छुटवा दिया, सर संत रामपाल जी महाराज का एक स्वच्छ समाज सुधार में क्या योगदान है? सर स्वच्छ समाज सुधार में योगदान तो क्या बताऊं, वो तो खुद परमात्मा है। वो तो इस देश को तो क्या पूरे विश्व को सुधारने के लिए आया है। दहेज प्रथा बंद करना मुख्य उद्देश्य, भ्रष्टाचार मुक्त। पहले मैं नौकरी सरकारी नौकरी थी, लेकिन पंचायत की थी तो रुपया पैसा भी लोगों से लेता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आज मैं ना तो किसी से, कोई भी गरीब हो या अमीर, किसी से भी एक रुपया हराम समझता हूँ लेना। किसी से एक रुपया नहीं लेता हूँ रिश्वत के तौर पर। भ्रष्टाचार बंद कर, मतलब अगर सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जो व्यक्ति आया वो भ्रष्टाचार नहीं करता, दहेज लेना देना उनका नहीं, उनके उसमें है ही नहीं, नियम में ही नहीं है। उनकी बहुत सारी जो ये प्रचलित है अंधविश्वास जो प्रचलित चल रही है, ये सभी बंद करना उनका उद्देश्य। और अच्छा लगा, मतलब उनके शरण में अगर जो जाता है तो समझो वो तो सुधरेगा ही सही, और कम से कम 10 व्यक्तियों को सुधारने की कोशिश बिल्कुल करता। सर जिस संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो परमात्मा है, सर उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं और आज वो जेल में हैं। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सदगुरु रामपाल जी महाराज के ऊपर कोई जो आरोप लगे हैं वो निराधार है। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी जेल में गए हैं तो ये कोई भी आरोप उनके ऊपर ना तो सरकार या न्यायालय आज तक सिद्ध नहीं कर पाया है। और अगर सिद्ध करके बता दे तो सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो लाखों अनुयायी है, हजारों अनुयायी है, वो भी उनके साथ जेल में जाने को तैयार है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरा जो नशे की आदत थी वो उससे मुक्ति मुझे मिली, और लोगों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो आए सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में, नाम दीक्षा ले और उनका कल्याण करवाए और आगे सतलोक में जाने का मार्ग प्रशस्त करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है। थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।